हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर के द्वारा हम कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, मल्टीमीटर जो है मेरा, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे ये मल्टीमीटर को। जो ये मल्टीमीटर होता है दोस्तों, एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो या जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कार्य कर रहा हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है ये। इस एक मल्टीमीटर की सहायता से हम लगभग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो भी कोई कार्य करते हैं, वो आने वाले जितने भी उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं या वोल्टेजेस ये होते हैं, करंट वगैरह में नापना हो, तो वो सब चीज़ों को हम चेक करने के लिए हम इसके अंदर जो है एक ही एक टूल्स का इस्तेमाल करके हम ये सारे जो हमारी चीज़ें रहती है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, डीसी वोल्टेज हो गए, एसी वोल्टेज हो गए, डीसी करंट हो गया, ये सब नापने के जो हमको पहले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते थे, तो अब ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे मल्टीमीटर के अंदर ही हो जाती है। मैं आपको मल्टीमीटर के अंदर एक बेसिक जो इसके फंक्शंस रहते हैं एक बार उसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीमीटर्स की ये जो फंक्शंस दिए हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मेरे पास एक मल्टीमीटर है, वो एक बेसिक सा मल्टीमीटर यूज़ किया है मैंने। काफ़ी हायर एंड के मल्टीमीटर्स भी आते हैं जिनके अंदर कुछ सिलेक्टेड ही फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका डीसी वोल्टेज नापने का हो गया, एसी वोल्ट हो गए नापने के लिए, रेजिस्टेंस हो गया, करंट की लिमिट्स हो जाती है, एसी करंट भी आप नाप सकते हैं, डीसी करंट भी नाप सकते हैं उसके अंदर। इस तरीके के बहुत सारे मल्टीमीटर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में हायर एंड के। मैं आज जो मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, वो MAS830 मैस्टेक कंपनी का मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ आज ये। इस मल्टीमीटर के साथ में दोस्तों ये प्रोब्स आती है साथ में। ये यहाँ पर जो प्रोब लगी रहती है, जहाँ पे ये आप नीचे साइन देख रहे होंगे, वोल्ट्स का है, ओम्स का है और मिलियम करंट का है। ये जो तीन अलग अलग फंक्शंस है, जैसे अगर मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, रेजिस्टेंस मेजर करना हो या मिली एम्प्स में हमारा डीसी करंट नापना हो, तो उस केस में मैं जो है ये रेड वाली जो हमारी प्रोब है उसको मैं इसके अंदर कनेक्ट करूँगा। सेंटर वाला जो है दोस्तों, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ये हमारा 10 एम्पियर का सॉकेट है, जिसके अंदर हम 10 एम्पियर्स की लिमिट तक का जो डीसी करंट है वो मेजर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये जो साइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, वोल्ट के आगे जो ऐसा लाइन बनी हुई है, ये एसी वोल्टेज मेजर करने की सिंबल है, ये एसी वोल्टेज का सिंबल है ये। यहाँ पर इस मल्टीमीटर के अंदर मेरे पास दो रेंज है, 600 वोल्ट की और 200 वोल्ट की। मतलब हम यहाँ पे 1 वोल्ट एसी से लेके 600 वोल्ट एसी तक इसके ऊपर हम नाप सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। ये यहाँ पर हम जो हमारी है करंट नापने की रेंज है, डीसी करंट नापने की, यहाँ इसका सिंबल भी बना हुआ है। ये ऊपर एक सॉलिड लाइन है और नीचे उसके जो डॉट डॉट 3 लाइन पॉइंट्स खींचे हुए हैं, ये दर्शाते हैं हमारे डीसी करंट को। इसके अंदर रेंज जो है हमारी स्टार्ट हो रही है 200 माइक्रो एम्पियर करंट से 10 एम्पियर तक के इसमें। ये हमारा HFE करके एक लिखा हुआ होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होता इस फंक्शन से क्या हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी हमको एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो है एक कंपोनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जानकारी हमें देता है ये फंक्शन। ये बजर वाला इसका कंटिन्यूटी का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है दोस्तों, 200 से लेके 2 मेगा ओम तक का, ये इसकी ओम्स की रेंज है। यहाँ पे इसका सिंबल भी बना हुआ है, देखो इस तरीके का। यहाँ पे मैं 1 ओम से लेके 200 ओम तक, 200 ओम से अगर मुझे ऊपर देखना हो तो 2 किलो ओम तक की यहाँ रेंज है। 2 किलो से अगर मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ तो मैं 20K पे सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मैं 2 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा डीसी वोल्टेज नापने का जो बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे मैं 200 मिली वोल्ट डीसी से लेके 600 वोल्ट डीसी जो है, जो 600 वोल्ट डीसी का है, जहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है आपको लाइटनिंग बोल्ट वाला। चूँकि हम जानते हैं कि जो डीसी करंट होता है वो कई ज़्यादा घातक होता है एसी करंट से, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता।
ठीक है। इसलिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 600 वोल्ट भी जो लिखा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे बोल्ट का निशान बना हुआ है, लाइटनिंग बोल्ट का। मतलब ये जो निशान बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेजेस है, आप वहाँ पे जब भी आप काम कर रहे हो उस लेवल के ऊपर या उस तरीके के वोल्टेजेस के ऊपर, तो आप थोड़ा सावधानी रख के वहाँ पर कार्य करें। अब एक एक बार हम जो इसके आज जो हम फंक्शंस देख रहे हैं मल्टीमीटर्स का यूज़ करके, हम जो बेसिक हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करने का हम देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ हमारे ये जो कंटिन्यूटी वाला फंक्शन है इस पर। मल्टीमीटर को जो है दोस्तों मैंने ये इसके ऊपर रख लिया है कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। ये बजर का सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये फंक्शन का इस्तेमाल हम मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो, जैसे अगर मुझे कोई वायर के अंदर कंटिन्यूटी नापना हो कि वो वायर की लाइनिंग प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, जैसे मैं दोनों पॉइंट को यहाँ टच करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं ये। और ये आपको बज़र का साउंड सुनाई दे रहा है इसके अंदर। अगर हमारी लाइन कहीं से ब्रेक होगी तो ये बज़र का जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देगा। और अगर हमें लाइन हमारी प्रॉपर है तो उस केस के अंदर हमें ये जो बज़र का साउंड है ये सुनाई देगा, जो हमें दर्शाएगा कि हमारा जो वायर वगैरह है, जो भी हम ट्रैक वगैरह को चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपरली चालू है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस फंक्शन का यूज़ करके हम जो एक सबसे कॉमन हम चेक कर सकते हैं वो है एक एलईडी को हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर। ये एक एलईडी है मेरे पास में। ये एलईडी जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पूछेंगे आपको एक कोई अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, तो वो आपको बोलेगा कि एक एलईडी ही काफ़ी है मेरे लिए वहाँ पे इंडिकेशन के लिए। तो ये एक एलईडी है हमारे पास में। इसके दो पॉइंट्स हैं। ये जो बड़ी जो लेग देख रहे हैं आप, ये इसका प्लस वाला पॉइंट है, और ये जो छोटी लेग है ये इसका माइनस वाला पॉइंट है। तो अब मैं बड़ी वाली प्रोब जो है वो डाल वाली प्रोब उसको बड़ी वाली पे लगाता हूँ, और काली वाली जो प्रोब है मेरी ब्लैक वाली माइनस की वो इस पे लगाता हूँ। तो आप देख रहे हैं एलईडी ग्लो हो रही है मेरी। इसका मतलब मेरी एलईडी ये चालू है। ये एक बेसिक फंक्शन तो मेरा ये चेक हो गया इससे। दूसरा, आप लोगों ने इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर एक डायोड चेक करने का सिंबल भी बना हुआ है। तो इस फंक्शन पे अगर मैं आऊँगा तो मैं 2K तक का रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकता हूँ और डायोड को भी मेज़र कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार पहले कभी कंटिन्यूटी भी चेक करना है, मुझे कुछ एलईडीज़ वगैरह चेक करना है चालू है या नहीं, तो मैं बार बार इस तरीके से तो यहाँ नहीं आऊँगा, ना फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस पर आऊँगा। तो आप ये बजर फंक्शन के ऊपर भी जो है आप आपका डायोड जो है उसको चेक कर सकते हैं। ये डायोड है हमारा। इसके ऊपर जो है ये क्या आप लकीर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सिल्वर कलर की। एक मिनट में थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरा को। इस पर दोस्तों एक सिल्वर कलर की लाइन बनी हुई होती है यहाँ पर। उस लाइन का जो मतलब होता है वो होता है उसका एन टाइप होता है। वहाँ पर जो है हमको हमारी काली वाली प्रोब लगानी है, और पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर जो है हमें हमारी रेड वाली प्रोब लगानी है। मैंने इसको लगाया है तो अभी जो हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड वाइज हुआ है, तो अब हमें रीडिंग दिखा रहा है 568। इसका मतलब ये हमारा डायोड जो है वो वर्क कर रहा है। अगर मैं इसकी पोलैरिटी बदल देता हूँ, अगर किसी केस में डायोड अगर ओपन हो जाता है, जैसे भी मैंने यहाँ इसको पलट दिया है, तो इस तरीके से वो कोई रीडिंग नहीं देगा। अगर किसी केस में वो शॉर्ट हो गया है तो इसी केस में हमें यहाँ पे बज़र का साउंड जो है वो सुनाई देगा। अब हम जो है इसके अंदर
रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक एक करके। 200 ओम की रेंज में, 2 किलो ओम की रेंज में, 20 किलो ओम की रेंज में, और इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले एक 200 ओम्स के ऊपर मैं अपना डायल को सेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास में मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है। ये इसका कलर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और आखिरी में गोल्डन। तो हम देख लेते हैं ये किस रेजिस्टेंस के रेंज में आ रहा है ये। उसके लिए मैं एक पिन यहाँ पर लगा रहा हूँ, मेरी प्रोब। दूसरा प्रोब मैंने यहाँ लगाया है। मैं इसको भी यहाँ से सर ट्विस्ट कर देता हूँ। अब आप मीटर में देख पा रहे होंगे 99.7 ओम्स की ये रीडिंग दिखा रहा है। क्योंकि ये रजिस्टर का जो कोड है, कलर्स जो बने हुए हैं इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये काफ़ी क्लोज रीडिंग आई है इसकी। क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर जो रहता है दोस्तों, वो टॉलरेंस होता है उसका। जो गोल्डन कलर का बैंड होता है, सिल्वर कलर आता है, ब्लू, यहाँ पे कई बार ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर भी अवेलेबल होते हैं हाई प्रिसीजन रजिस्टर्स जो आते हैं उनमें। तो उस हिसाब से इनका टॉलरेंस इसमें लिखा हुआ होता है। अब हम एक थोड़ी सी इससे हायर वैल्यू का एक रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे किलो ओम की रेंज में देखते हैं। एक 20 किलो ओम की रेंज पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जो उसके बीच में आ रहा होगा। ये एक रेजिस्टेंस मैंने लिया है। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है 9.85 किलो ओम। चूँकि ये जो रेजिस्टेंस का कलर है इस पे जो दिखा रहा है ये 10 किलो ओम दिखा रहा है। ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज है। बाय कलर कोड थ्योरेटिकली ये जो है 10 किलो का होना चाहिए था, लेकिन ये मुझे 9.8 किलो ओम दिखा रहा है। तो सही है, क्योंकि इसमें भी टॉलरेंस होगा। हर रेजिस्टेंस में टॉलरेंस आता है इस तरीके से। एक दूसरा रेजिस्टेंस भी है मेरे पास में। इस तरह के रेजिस्टेंस आपने शायद बहुत कम देखे होंगे, अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं इस तरीके के रेजिस्टेंस। तो ये नॉर्म जो है 1 वाट का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर काफ़ी कम कलर बने हुए हैं। ट्रिपल रेड है और गोल्डन कलर है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.98, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो ओम है। जो कलर दिए हुए हैं वो 2.2 के को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर हमें हमारा रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया है। और ये जो है दोस्तों, ये है वेरिएबल रजिस्टर है, प्रीसेट बोलते हैं इसे आम भाषा में। यहाँ पे इसकी ऐसी 3 लेग्स होती हैं। सेंटर वाली जो लेग होती है इसकी वो वेरिएबल होती है। इनके ऊपर इनके नंबर लिखे हुए होते हैं। इनके ऊपर जैसे आर्म रेजिस्टेंस के ऊपर जो होता है, इनके ऊपर कलर बने होते हैं, इनके ऊपर इनका एक नंबर लिखा हुआ होता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ अगर आप उस पर वो नंबर देख पाएँ। 103 दिखा रहा है, मतलब ये जो है 10K का प्रीसेट है ये। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये 10K का है या नहीं। यहाँ पर एक सिंबल भी बना हुआ है इसका। एक सेंटर में एरो बना हुआ है, मतलब जो सेंटर वाली लेग है उसकी वो वेरिएबल वाली है। मतलब उस पॉइंट पे मुझे जो है वो वेरिएशन मिलेगा। मतलब ये अगर देखा जाए उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एक प्रोब अगर मैं यहाँ लगाता हूँ और दूसरा प्रोब मैं यहाँ लगाता हूँ इस एंड पर, तो जो है ये मुझे फुल स्केल की रीडिंग देगा, जो उसकी एक्चुअल रीडिंग होगी। इस प्लॉट की रीडिंग दिखा रहा है ये 9.68 किलो ओम। और अभी देखते हैं हम सेंटर में क्या दिखा रहा है ये। सेंटर में इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हाफ आ रही है। 4.97 किलो ओम दिखा रहा है 5 किलो ओम है। चूँकि ये है जो रेजिस्टेंस की जो सेटिंग है वो एकदम सेंटर में बनी हुई है अभी भी। इसको एक बार हम घुमा के देखते हैं यहाँ से।
मैंने अब चेंज कर दिया है। अब देखते हैं इसकी सेंटर वाली पिन के रिस्पेक्ट में कितने वोल्ट आ रहे हैं हमको, या सॉरी रेजिस्टेंस आ रहा है हमको, ये देखते हैं। अब जो है ये सेट हो चुका है 2 किलो ओम के ऊपर। तो इस तरीके का भी हम यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का भी, प्रीसेट का भी, पॉट भी, जो कहना है आप सब वही है, बस इनके साइजेस चेंज होते रहते हैं। अब जो है हम एक कैपेसिटर्स जो होते हैं उनको भी हम चेक करना देख लेते हैं एक बार। इसमें मल्टीमीटर में कैपेसिटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये जिसकी वैल्यू है 2200 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट। जो हाई प्रिसीजन्स वाले मल्टीमीटर्स आते हैं उनके अंदर कैपेसिटर्स को नापने के लिए एक अलग से एक फंक्शन बना हुआ होता है। क्योंकि इस मल्टीमीटर में तो हमारा ये फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम जो है इस फंक्शन को, जो है इस कैपेसिटर को, कंटिन्यूटी वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। इस कैपेसिटर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये स्पॉट वाला ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है, इसका माइनस वाला पिन है, और ये जो है इसका प्लस वाला पिन है। तो प्लस वाला मैं प्लस पे लगाता हूँ। आप देख रहे होंगे अभी ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है मुझे किसी भी तरीके की। ठीक है, एक बार मैं इसको पलटा लेता हूँ। ये अभी जो है इस कैपेसिटर को जो है मैंने रिवर्स में डिस्चार्ज किया है। ठीक है, अब मैं इसे फिर से चार्ज करता हूँ यहाँ से। आपने देखा स्टार्टिंग में आपको बज़र का साउंड आया, ये रीडिंग बढ़ते बढ़ते गई और इनफाइनाइट हो गया, अब ये 1 दिखा रहा है। इससे ये शो करता है कि हमारा ये जो कैपेसिटर है ये वर्किंग में है। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये कन्फ्यूजन आए कि सर ये तो बज़र की आवाज़ दे रहा था और आपने बताया कि बज़र होता है जो बजता है वो शॉर्टिंग आने बजता है। तो मैं एक बार उनको बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है उससे एक मानते हैं एक पानी की टंकी की तरह। ये किसी पानी की टंकी है जो खाली है अभी। तो जब हम एक कंटिन्यूटी वाला जब हम चलाते हैं तब इन प्रोब्स के अंदर से एक वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो फ्लो होते हैं। तो जैसे ये जब ये पानी टंकी खाली होती है तब जैसे हम इसके अंदर से फ्लो करते हैं करंट, तो ये इस एज ए टाइम पे ये जो कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है। और जैसे ही इसके अंदर जब चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, ये धीरे धीरे इसमें जो वोल्टेजेस यहाँ पे जो हमको रीडिंग दिख रही थी वो रीडिंग हमें दिखने लगती है। और एक टाइम बाद जो होता है कि वो इसकी जो मेजरिंग रेंज है वो उससे बाहर हो जाती है। ये एक आसान तरीका है जस्ट एक देखने के लिए कि आपका कैपेसिटर सही से कार्य कर रहा है या नहीं। अगर कंटिन्यूसली इसके अंदर अगर बज़र का साउंड आ रहा है इस फंक्शन के ऊपर रखने पे, बज़र वाले पे रखने पे, तो ये जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। इसी तरह हम इसके अंदर जो इंडक्शंस के भी हमारे जो कैपेसिटर्स आते हैं उनको भी हम इसी तरीके से उस पर चेक कर सकते हैं। अब एक आता है हमारा फिल्म कैपेसिटर, डिस्क कैपेसिटर, इस तरीके के आपने देखे होंगे कैपेसिटर्स कई सारे। उनके ऊपर ऐसी वैल्यूज़ वगैरह भी आपने देखी होगी लिखी हुई। एक बार मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। 0.1K63, ये 0.1 माइक्रोफेराड का दोस्तों फिल्म कैपेसिटर है, डिस्क टाइप में, बॉक्स टाइप में सॉरी। और जो 63 है ये इसकी वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो इसके ऊपर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, जिसके ऊपर ये जो 0.1 माइक्रोफेराड स्टोरेज जो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उस केस में हम जो है 63 वोल्ट तक इसकी लिमिट है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके के जो कैपेसिटर्स आते हैं उनके अंदर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं सर्किट के अंदर में। अब मैं इसके अंदर जो है इनको कनेक्ट करता हूँ। आप देख रहे होंगे ये इसके अंदर मुझे कोई रीडिंग आ नहीं रही है। वो रीडिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स बने हैं ये स्टैटिक चार्जेस, नॉइसेस वगैरह जो आती है उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए ये चार्ज उस तरीके से स्टोर नहीं करते जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर स्टोर करते हैं, इसलिए इनके अंदर कोई रीडिंग नहीं आती इस तरीके से। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करेंगे, या इनके जो, आप इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लीजिएगा, जैसे ये भी पूरे अच्छी तरीके से देख रहे हैं, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ये कहीं से लीक हो जाएंगे, ये इनके अंदर जो
इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो भी भरा हुआ होता है मटेरियल, वो लीक कर जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं वोल्ट मापने के इसमें। अब यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज की रेंज स्टार्ट होती है 2 वोल्ट से ले सॉरी 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक। नॉर्मली हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काम करते हैं उसमें हमें दो तरीके के वोल्टेज जो होते हैं हम वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे जब बैटरीज़ वगैरह का हम जो भी बात करें तो आपने देखा होगा, ये मेरे पास में एक कॉइन सेल है छोटा सा, ये 1.5 वोल्ट के आते हैं कॉइन सेल। मैं इसको देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से मेरे पास पड़ा था, पता नहीं ये शायद चालू भी हो गया या नहीं अभी। इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर जो है एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये प्लस का सिंबल बना हुआ है, प्लस वाले पे हम प्लस वाला साइन लगाएंगे हमारा रेड वाली प्रोब को, और नेगेटिव पे नेगेटिव वाली। सॉरी, अभी मैंने इसे सेट नहीं किया उसके ऊपर, मैं इसे सेट करता हूँ 2 वोल्ट के ऊपर। तो ये जो भी मुझे वोल्टेज दिखा रहा है 1.298 दिखा रहा है, इसका मतलब जो है वो सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर उतना स्टोरेज नहीं रह गया है। लेकिन जो स्टोरेज अब बचा है उसकी जो वैल्यू है वो 1.298 वोल्ट आ रही है, लगभग 1.3 वोल्ट आ रही है। मेरे पास एक बड़ा बैटरी भी है, इन्वर्टर का एक बैटरी है छोटा सा मेरा ये, इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर आवर। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट लिखा है दोस्तों, तो इसको मुझे जो है 20 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। इसे 20 वोल्ट पे कर लिया है मैंने। ये जो आप इस पे देख पा रहे होंगे जो वोल्टेज आ रहे हैं 11.48 आ रहे हैं। क्योंकि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई, इसके ऊपर मैंने एक्चुअली लाइट कनेक्ट कर रखी है मेरी भी ये, उस वजह से ये अभी जो वोल्टेज दिखा रही है 11.48 दिखा रही है। इसको जब ये चार्ज कम्प्लीटली चार्ज होगी तो ये अराउंड आपको 13.5 वोल्ट दिखाती है। वो जब ये डिस्चार्ज होने लगती है तो ये 12 वोल्ट से इसके वोल्टेज जो है वो नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से दोस्तों एक मल्टीमीटर का यूज़ करके हम जो है पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। इस बीच के अंदर एक जो पार्ट था, कंपोनेंट है, जो मुझे काफ़ी पसंद है, वर्सेटाइल मैं कंपोनेंट मानता हूँ उसको, कई सारे मेरे सर्किट्स में यूज़ करता हूँ मैं उसे, वो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। आपने इस तरीके का ब्रिज रेक्टिफायर देखा होगा, 4 टांगे निकली हुई होती है उसकी इस तरीके से। इंडक्शंस वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो काफ़ी बड़ा होता है, उसकी जो कैपेसिटी हो रही है अराउंड 8 से 10 एम्पियर करंट को हैंडल करने की होती है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये अराउंड 1 एम्पियर कैपेसिटी का है। कई बार होता है कि जैसे हम इंडक्शंस में रहते हैं तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं, साथ वाले भी पूछते हैं कि इसको चेक करने का आसान तरीका क्या है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम चेक करने का। ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने के लिए मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले आता हूँ। इस कंटिन्यूटी मोड को मैं नॉर्मली बोलता हूँ रामबाण। रामबाण ऑप्शन है मेरा ये, क्योंकि इस कंटिन्यूटी ऑप्शन से मेरे जितने भी है लगभग मेरा 90% पीसीबी जो है मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन पे रख के ही मैं मेरी 90% पीसीबी को चेक कर लेता हूँ। तो अब हम इसके अंदर जो है इसको चेक करने का हम तरीका देख लेते हैं। इसमें 4 पिनें हैं टोटल। ये जो पिन है इसकी प्लस वाली पिन है, ये एसी वोल्टेज की है, ये दोनों एसी वोल्टेजेस की पिन है। ये इसकी माइनस वाली पिन है। अब मैं इसके ऊपर अपनी प्रोब लगाता हूँ।
इसके प्लस वाले पे मैंने मेरी रेड पोप लगाई है अभी। अब इसकी मैं जो तीनों प्रोब्स है इनके ऊपर, हर एक के ऊपर ये ब्लैक वाली प्रोब जो है उसको टच करता हूँ। इस केस में ये जो है मुझे कोई भी रीडिंग अभी दे नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो है ये रिवर्स कंडक्शन में भी मेरा जो है ये कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं जो है इसको प्रोब को चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या फॉरवर्ड कंडक्शन में सही से कार्य कर रहे हैं या अभी कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। जहाँ प्लस का सिंबल बना हुआ था वहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोब लगाई है अभी, मैंने एसी वाले एक सेक्शन पे रखा है। 55 4 दिखा रहा है, 554 उसकी रीडिंग दिखा रहा है एक पॉइंट पे। इस रीडिंग पे ये जस्ट उसका डबल दिखा रहा है और इस रीडिंग पे जस्ट वो 550 रीडिंग दिखा रहा है। इसको अगर आम भाषा में बोला जाए तो जो दो एसी पॉइंट जहाँ हम कनेक्ट करते हैं वहाँ पे जो है डायोड की रीडिंग, फॉरवर्ड वाइस वाली जो रीडिंग आती है सिंगल डायोड की रीडिंग वो आएगी। इसे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक डायोड है जिसकी रीडिंग आ रही है 558, इस डायोड की रीडिंग आ रही है 558। अब इन दोनों डायोडों की जो कुल रीडिंग होगी वो मुझे उसके नेगेटिव पॉइंट पर मिलेगी। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हाँ, अगर आप ब्लैक वाला आपका प्रोब आप इंटरचेंज करते हो और रेड वाला आपका प्रोब उसके प्लस वाले पॉइंट पे लगाते हो और आप चेक करते हो, अगर आपको यहाँ वो रीडिंग देना स्टार्ट करता है या बजर बजता है तो उस केस में आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो ख़राब हो चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। जल्दी एक नई वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसके अंदर इस बार थोड़ा सा एक काम आया था, उस वजह से क्या है कि बीच में थोड़ा व्यस्त हो गया तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाया। एक नई वीडियो के अंदर मैं ऑटोमेशन से रिलेटेड एक मैं लेके आऊँगा। तो तब तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इससे कुछ जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।